हाँ तो मेरे बच्चों गुड इवनिंग। क्या आप एग्जाम देने आ रहे हैं इंग्लिश का? तो 10 नंबर यहाँ से लेके जाइए, अपना मार्कशीट में जरूर जोड़ दीजिए। ये 10 नंबर आपको मैचिंग करने आता है। एक आता है प्रोज सेक्शन से, एक आता है पोएट्री सेक्शन से। तो मैं दोनों आपका मैचिंग आसान करने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो सारा जितने भी चैप्टर्स हैं आपके और जो राइटर्स हैं उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो मैचिंग करना आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इसको कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, जब भी हमारा प्यारा भारत की बात होगी तो भारत का वजूद बिना गांधी जी के बिना आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो गांधी जी, है ना, जहां भी हमारा भारत आएगा यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात जहां भी आएगी गांधी जी के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पर क्या हो जाएंगे इसके राइटर महात्मा गांधी। दूसरा है आपका प्यारे बच्चों भारत इज माई होम। यानी कि प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब कैसे कहेंगे प्यारे बच्चों, जब भारत का विभाजन हो रहा था, जब भारत और यहां से बन गया अलग से पाकिस्तान, तो सारे मुसलमान लोग पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन उस समय प्यारे बच्चों एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसने कहा मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। उसको बोला क्यों? क्योंकि भारत मेरा घर है। उसने क्या कहा जवाब में? क्योंकि भारत मेरा क्या है? घर है। भारत इज माई होम। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। तो ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन है तीसरा आपका प्यारे बच्चों चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी, एक चुटकी मादक पदार्थ। अ पिंच ऑफ स्नफ। तो आप गांव में पूछते हैं गांव के लोगों को, जो काम करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, कि आप खैनी क्यों खाते हैं? स्नफ यानी एक चुटकी खैनी क्यों खाते हैं? तो क्या बोलेगा वो? खैनी खाने से ना मन लगता है। खैनी खाने से क्या लगता है? मन लगता है। अच्छा, गांव के लोग जो होते हैं ना, गांव के लोग खैनी को क्या बोलते हैं? माल बोलते हैं। तनी सा माल दो ना हमको, है ना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आ जाएगा माल, और गांव के लोग बोलते हैं तो मनोहर माल कोंकर। मन से, मन को अच्छा लगता है, मतलब मनोहर। खाना मत गलती से भी, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मनोहर माल कोंकर हो जाएगा कि खैनी खाने से मन लगता है, या फिर बोलते हैं गांव के लोग खैनी को माल बोलते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे। अगला, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। सपना क्या बनने का भाई? सबका सपना होता है राजा बनेंगे, राजा होकर के देश पर शासन करेंगे। हम क्या करेंगे? धन लूट के लेके जाएंगे। आई हैव अ ड्रीम, तो सबका सपना है क्या बनने का? राजा बनने का, किंग बनने का। किंग से आया मार्टिन लूथर किंग। किंग से क्या आया? मार्टिन लूथर किंग। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड यानी वे विचार जिन्होंने मानव जाति के विकास में मदद किया। तो प्यारे बच्चों आइडिया, आइडिया मतलब था विचार। जब आप विचार करते हो, जब सोचते हो, कितना मजा आता है आपको, है ना। कि काश हम 12th पास कर जाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, सब कोई आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, आओ उसको भी पता चलेगा, है ना, राजा बनेंगे, राजकुमार जैसे सगाई होगा, अरे बाप रे बाप, है ना। तो आइडिया, आइडिया यानी विचार करने में क्या आता है? मजा आता है। मजा मतलब रस। क्या आता है? रस। तो रस से आया रसल। क्या है? रस से रसल। यानी इसको लिखा है बर्टन रसल ने। किससे आया? बर्टन रसल। यानी विचार करने में, सोचने में मजा आता है, इसको बोलते हैं बर्टन रसल। समझ में आ रही बात? इसके लेखक हो जाएंगे। अगला है आपका प्यारे बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट, ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है प्यारे बच्चों? द आर्टिस्ट। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या करता है प्यारे बच्चों? कलाकार क्या करता है? कलाकार गाना गाता है। क्या करता है? गाना गाता है। सिंगिंग करता है। क्या करता है? सिंगिंग। सिंगिंग से आया शिगा। सिंग से क्या आया प्यारे बच्चों? शिगा, है ना। शिगा नोया, ये जापान के थे शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो सिंगिंग से आ गया शिगा, शिगा नोया, ये हो जाएंगे आपका। ठीक, अगला है आपका अ चाइल्ड इज बोर्न। एक बच्चा का जन्म हुआ, है ना, एक बच्चा का जन्म हुआ। तो हमने कहा भाई बच्चा का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चा का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ बच्चा का जन्म? जर्मनी में हुआ। अ चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म कहां पर हुआ था? जर्मनी, जन्म बच्चा का जर्मनी में। तो जर्मनी से आया जर्मैन गरियर। क्या आया? जर्मैन गरियर। आ रही बात समझ में? तो हिटलर कहां के थे? जर्मनी के। जर्मैन गरियर। हाउ फ्री इज द प्रेस, मीडिया कितना स्वतंत्र है, कितना आजाद है। हाउ फ्री इज द प्रेस कैसे याद रखेंगे? इसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर। क्या है? डोरोथी एल सेयर। अब इतना खतरनाक नाम ऐसे भी याद नहीं रहता आपका, है ना, जीवा तो पलटेगा भी नहीं आपका। तो हाउ फ्री इज द प्रेस यानी कि मान लीजिए प्यारे बच्चों किसी आदमी को पूछा आपने, है ना, कोई बूढ़ा आदमी है, उसको पूछा, है ना, उसने जो है उसको पूछा कि आप कपड़ा आयरन कीजिएगा फ्री में। हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री में, फ्री में अपना कपड़ा आयरन कीजिएगा, इस्त्री कीजिएगा। बोला कि हाँ हाँ कर दो ना, मेरा क्या कर दो, मेरा धोती कर दो। क्या कर दो? धोती। धोती से आया दोरोथी। धोती से क्या आया? दोरोथी। आ रही है समझ में? और इतना जितना भी बता रहे हैं ना, इसमें सबसे अच्छा कौन सा आपको लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। डोरोथी एल शेयर। अगला है द अर्थ। प्यारे बच्चों द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, जमीन। जमीन पर हम लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। जमीन पर क्या खेलते हैं हम लोग? क्रिकेट। और क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? बैट से। तो बैट से आया बैट, एच ई बैट। यानी कि द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है? एच ई बैट के द्वारा। तो याद रहेगा ना, पृथ्वी पर हम लोग जमीन पर क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट किससे खेलते हैं? बैट से, बल्ला से। तो बैट हो जाएगा एच ई बैट्स। ठीक, अगला है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, भारत एक यात्री के नजरिए से। भारत एक यात्री के नजरिए से। ट्रेवल्स मतलब होता है यात्रा करना। ट्रेवल्स मतलब क्या होता है? यात्रा करना। तो आपने सोचा एक काम करते हैं, यात्रा पर जाते हैं घूमने के लिए, है ना। तो जैसे ही आपने अम्मी को कहा कि अम्मी जान हम जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना, बक
तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम दो, है ना, तो घूमने जाने नहीं देंगे। मतलब बक, बक मतलब क्या गया, परलेस बक, परलेस बक, याद रहेगा आप सब किसी को, जल्दी बताइए। यस सर जी। तो घूमने नहीं जाना, अभी फिलहाल एग्जाम है, इसलिए आपको अम्मी ने आपको डांटा, बक्स, है ना, परलेस बक। अगला है अब मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। अब प्यारे बच्चों शादी का प्रस्ताव, अब मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया, एंटोनी चेकअप के द्वारा। अब कैसे याद रखेंगे, तो प्यारे बच्चों जब भी बात शादी की आएगी ना, है ना, जब भी मैरिज की बात आती है, शादी की बात आती है, जब भी शादी का बात आता है प्यारे बच्चों, तो क्या करते हैं इसमें, चेक करते हैं, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि जो आपका पापा का मगरमच्छ है सही है ना, पापा की परी देखने में तो अच्छी है ना, पढ़ने वाली है ना, पढ़ी लिखी तो है ना, लड़का जो शराबी कबाबी तो नहीं है, निकम्मा कामचोर तो नहीं है। आ रही बात समझ में, तो सारा चीज का चेक करते हैं। चेक से है चेकहब, चेक से क्या हुआ, चेकहब, एंटोन चेकहब, एंटोन चेकहब, याद हो गया आप सब किसी को, यस सर जी याद हो गया। इंडियन सिविल कल्चर, गांधी जी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ स्नब, खैनी खाने से मन लगता है, मनोहर मालगोंकर। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का, किंग यानी मार्टिन लूथर किंग। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्या है आइडियाज यानी कि विचार, विचार सोचने में क्या आता है, मजा आता है, रस आता है, रस से रसल, बर्टन रसल। इसी प्रकार से आपको द अर्थ, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट यानी कि कला, जो कलाकार होते हैं क्या करते हैं, गाना करते हैं, गाना गाते हैं, गाना से आया सिंगिंग, सिंग से आया शिगा, शिगा नोया। इसी प्रकार से होता है द अर्थ, पृथ्वी पर क्या खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट, क्रिकेट से यानी बैट, बैट यानी एच ई बैट, एच ई बैट। हाउ फ्री इज द प्रेस, मीडिया कितना स्वतंत्र है, तो यहां से पता चला कि फ्री में कपड़ा आयरन करोगे, किसी बूढ़ा को पूछे आपने, है ना, प्रेस करोगे फ्री में, तो उन्होंने कहा हाँ कर दो, मेरा धोती कर दो, धोती से आया दोरोथी। इसी प्रकार से जर्मन ग्रियर के द्वारा क्या लिखा गया है आपका, आ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा का जन्म, कहाँ हुआ बच्चा का जन्म, जर्मनी में, तो आ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, इंडिया थ्रू अ ट्रेवल्स आई, भारत एक यात्री के नजरिए से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेवल मतलब यात्रा करना, यात्रा मतलब, है ना, जैसे अम्मी को बोले कि भाई हम घूमने के लिए जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, ट्रेवल्स करने, बक मारेंगे तो अभी, यानी कि बक से आगे परले एस बक, है ना। अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, जब भी बात शादी का आए वहां होगा चेक, चेक से आया चेकअप, एंटोन चेकअप। वाह रे भाई गजब कर दिया सर जी आपने, है ना, हो गया ना 5 मार्क्स, यहाँ से आएगा 5 मार्क्स, कितना आ जाएगा 5 मार्क्स। जल्दी से क्वेश्चन बनाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैच द नेम ऑफ द प्रोस पीसेस इन द लिस्ट ए विद देयर नेम बी, आपको इस तरह से आएगा। भाई हमने सारा याद करा दिया तो क्या ही दिक्कत है आपको। हाउ फ्री इज द प्रेस, कपड़ा फ्री में करोगे रन, हाँ हाँ कर दो मेरा धोती कर दो, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, अच्छा जब भी शादी की बात होगी वहां क्या होगा, चेक होगा, चेक से आया चेकहब, एंटोन चेकहब, ये हो जाएगा आपका। द अर्थ, क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, अर्थ पर क्या खेलते हैं, पृथ्वी पर क्रिकेट, क्रिकेट यानी बैट, बैट से खेलते हैं ना, तो बैट से आएगा एच ई बैट, क्या हो जाएगा एच ई बैट। आ चाइल्ड बोर्न, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में, तो जर्मन गरियर, क्या हो जाएगा जर्मन गरियर। द आर्टिस्ट यानी कलाकार क्या करते हैं, गाना गाते हैं, गाना से सिंगिंग, सिंगिंग से आया शिगा, शिगा नोया। अब इसका उत्तर कैसे लिखेगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर लिखने के लिए क्या कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर लिखने के लिए आपका कॉपी ऐसे होगा, यहाँ लाइनिंग होगा, इधर आपका लाइनिंग होगा, है ना, यहाँ पर आप लिखिएगा आंसर, है ना, आंसर नंबर मान लीजिए, है ना, 4 का आंसर दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका, इसको डबल ये कर दिया, आंसर लिख दिए। अब यहाँ पर आपने लिख दिया, है ना, आंसर, समझ में वाली बात। अब पहला का क्या था, तो मान लीजिए पहला का सी था, है ना, तो ऐसे कर दिए। दूसरा का क्या था, दूसरा का मान लीजिए बी था, तो बी कर दिया आपने, कैपिटल में रहेगा तो बी कैपिटल में, स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में। 3 का क्या था, 3 का ए था, तो ए हो गया। 4 का क्या था, 4 का ई था, तो ई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 5 का क्या था, 5 का आपका ए बी, तो यहाँ पर सी बचा, सी अच्छा हो गया, तो ए बी सी डी, है ना, तो डी हो गया। 5 नंबर मिल गया, एक का एक नंबर, 5 का 5 नंबर। वाह रे भाई कितना आसान है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, अगला हम लोग बात करते हैं अब आपको आएगा प्यारे बच्चों कहां से, पोएट्री सेक्शन से। कहां से आएगा, पोएट्री सेक्शन। ये तो और एकदम मजेदार है, ये तो और बहुत लाजवाब है ना। आप लोग बताइएगा प्रोस सेक्शन में कौन सा अच्छा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपको जितने भी हम यहाँ पर क्लास करा रहे हैं, चाहे प्रोस सेक्शन का, चाहे एप्लीकेशन का, चाहे पैसेज का, सारा क्लास करके जाना है। ट्रिक के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, अच्छे से। चलिए बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों पोएट्री सेक्शन का। और सब किसी को उम्मीद क्लासेस का झंडा गाड़ के आना है, गुलाब सर का झंडा गाड़ के आना है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना, स्वीटेस्ट लव, मीठा प्यार जिसको भुलाया नहीं जा सकता, है ना, स्वीटेस्ट लव। तो जहां देखो मीठा प्यार, वहां क्या कर दो, डन कर दो, डन। मान लीजिए किसी को, है ना, जब आप कमाने लगिएगा, नौकरी उकरी लग जाएगा, है ना, किसी का भी, तो क्या कीजिएगा, जहां पर मीठा प्यार देखिएगा, भाई अच्छा लगा, बातचीत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, डन कर दो। क्या कर दो, डन, यानी कि क्या कर दो, जहां देखो मीठा प्यार वहां कर दो डन। डन से आया जॉन डन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गाना। तो गाना कौन गाता है, गाना आदमी गाता है ना मेरे बच्चों, गाना कौन गाता है, आदमी। आदमी से मतलब मैन, मैन मतलब विट मैन, मैन आ गया, क्या गया, मैन, यानी कि गाना कौन गाता है, आदमी गाता है, तो इसका आ गया वाल्ट विटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं,
है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों जब पत्ती गिरता है पेड़ से, पत्ती जो है पेड़ से जब गिरती है प्यारे बच्चों, तो पत्ती क्या हो जाती है, उड़ जाती है ना, उड़ जाती है। सूखा हुआ पत्ती रहता है तो सूखने उड़ जाता है, उड़ से आया ओड, ओड चला जाना, दूर चला जाना, ओडेन, है ना, WH ओडेन। टू ऑटम्न, टू ऑटम्न, यहाँ ऑटम से आया ऑटो, ऑटो प्यारे बच्चों, ऑटो में बैठने के बाद, ऑटो में बैठने के बाद महिला लोग क्या करती है, जल्दी से बताइए, है ना। जो ऑटो में बैठने के बाद जो महिला लोग होती है ना, है ना, किटकिट करती है, बात करती है ना। अरे यार इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, नहीं नहीं उसका जो है ऐसे वैसे, वो नया सामान लिया देखे हैं आप, झुमका बहुत बढ़िया लिया है ना। तो एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, किटकिट करते हैं, है ना। तो हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, बॉयज लोग खास करके, है ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बैठा लिया, किसको बैठा लिया, बस बक 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 करते जा रहे हैं। जॉन किट, दिल पर मत लेना यार, मजा, हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किट किट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जॉन किट, क्या हो जाएगा, जॉन किट। एन एपिताप, एन एपिताप मतलब होता है मेरे बच्चे एक तरह से, है ना, जो कब्र के पास जो पत्थर का एक तरह से गाड़ा जाता है ना, जिस पर लिखा रहता है नाम, सब कुछ, उसका कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, वो क्या थे, उसका क्या समाज में योगदान है, वो सब के बारे में। तो पहले चीज कब्र पर लिखा रहता है। तो कब्र में कौन लोग रहते हैं, कब्र में जो होते हैं, कब्रिस्तान में कौन लोग रहते हैं, मरे हुए लोग रहते हैं। कब्र में कौन लोग रहते हैं, मरे हुए, मरे हुए मतलब मरे हुए लोग रहते हैं, मरे हुए, मरे हुए यानी मेयर, वाल्टर डेला मेयर, क्या जगह वाल्टर डेला मेयर। इसी प्रकार से द सोल्जर, जो सैनिक होते हैं, सैनिक जो होते हैं मेरे बच्चों बहुत पत्थर दिल का होता है। सैनिक का दिल किसी को रूप को देख करके ब्रुक नहीं होता है, किसी का रूप को देख करके टूटता नहीं है ना। सैनिक जो है देश के लिए वो मरता है, वो कभी भी अपना, है ना, किसी लड़की के पीछे या किसी औरत महिला के पीछे वो भागता नहीं है, उसका दिल कभी पिघलता नहीं है। हाँ, देश के लिए वो जान भी गंवा देता है, यानी किसी के रूप को देखकर ब्रूक नहीं होता है। रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। तो किसी सैनिक का जो दिल होता है, किसी के रूप को देखकर ब्रूक नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, बिल्ली के बारे में बात हो रही है प्यारे बच्चों। इसका ट्रिक हमने ये ढूंढा है, यहाँ पर भी टी आएगा, यहाँ पर भी टी आएगा, दोनों के लास्ट में टी आ जाए तो हो जाएगा आपका सेम टू सेम। यानी ऐसे याद रखो, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट टीएस इलियट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट टीएस इलियट। फायर हिम, फायर हिम क्या माने बच्चों, प्यारे बच्चों होता है एक तरह से शमशान घाट जब गए थे केकेएन दारूवाला, किसके द्वारा लिखा गया, केकेएन दारूवाला। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका गांव है, आपके गांव में किसी ने आग लगा दिया, है ना, आग लगा दिया। आप जाकर के पूछ रहे हो अरे यार किसने आग लगा दिया, है ना, आग गांव में किसने लगा दिया। बोला अरे यार क्या बोलोगे, वो जो दारू पी के जा रहा है ना वही लगाया। किसने, दारू वाले ने लगाया। किसने लगाया, केकेएन दारू वाला, तो दारू वाला ने लगाया आग, ठीक। स्नेक यानी सांप, जब सांप किसी को काटता है ना प्यारे बच्चों, कोई कानून काम नहीं करता है। सांप अगर काटता है, एक एक जो है क्या ले ले, एक माजा ले ले आपका सांप बढ़िया से, अरे बात समझ में, सन्न हो जाएगा, ठीक है। तो सांप के काटने के बाद कोई लॉ कानून काम नहीं करता है। लॉ से आया लॉरेंस, लॉ से क्या आया लॉरेंस, DH लॉरेंस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, हम लोग अपने दादी माँ के घर में कैसे रहते हैं, हम लोग अपने दादी माँ के घर में प्यारे बच्चों दास के जैसा रहते हैं। कैसे रहते हैं, दास के जैसा, गुलाम के जैसा। ए इधर आओ, ए इधर बैठो, पानी लेके आओ, है ना, पूरा गंदा रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमला दास। कैसे रहते हैं हम लोग दादी माँ के घर में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ के घर में हम लोग दास के जैसा रहते हैं, गुलाम के जैसा रहते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये आपका कमला दास हो गया खत्म। अब चलिए क्वेश्चन बना लीजिए जल्दी से पोएट्री सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि मिलाना है आपको माय ग्रैंड मदर्स हाउस, दादी माँ के घर में हम लोग कैसे रहते हैं, दास के जैसा। तो ऑप्शन यहाँ पर ई हो जाएगा। फायर हिम, फायर हिम प्यारे बच्चों आपको हमने बता दिया कैसे बनाना है ना। फायर हिम यानी कि शमशान घाट, शमशान घाट की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर फायर मतलब आग, आग गांव में किसने लगाया, तो आग लगाया किसने, केकेएन दारू वाला, दारू वाला ने लगाया दारू पी करके, है ना। एन एन पिताब, है ना, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में कौन लोग रहते हैं, मरे हुए लोग रहते हैं, मरे हुए लोग, है ना, मरे हुए लोग रहते हैं, मेयर वाल्टर डेला मेयर। टू ऑटोम, ऑटो में बैठने के बाद महिला लोग क्या करते हैं, किटकिट करते हैं, किटकिट करते हैं, यानी कि जॉन किट, किट से आ गया जॉन किट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे खुद का गाना। मेरे बच्चों सॉन्ग यानी गाना कौन गाता है, आदमी गाता है, आदमी मतलब मैन, मैन से आया हिट मैन, हिट मैन। अरे बस समझ में यार कितना आसान है, 10 नंबर आपको मिल गया 10 मिनट में। कितना मिनट में, 10 मिनट में आपको 10 मार्क्स मिल गया, समझ में आ रही बात, यस सर जी। तो प्यारे बच्चों ऑल दी बेस्ट आप सब किसी को। अब हम लोग आगे जितनी भी टॉपिक्स है वो सारा चीज करेंगे, सारा देख लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से आपका पक्का हो जाएगा, एकदम बहुत हो जाएगा बेहतरीन। जल्दी से बताइएगा कौन सा आपको बेस्ट लगा, है ना, इतना सारा बताया ना, इसमें आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगा, जल्दी से बताइएगा। और अपने दोस्त यार को सब किसी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सब किसी का कल्याण हो जाए, सब किसी का एग्जाम बढ़िया चला जाए, ठीक है। सब किसी को शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए, तो आई होप ये सेशन मजा मजा आया होगा आप सब किसी को बहुत बेहतरीन लगाया होगा। सबको जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों।